गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आइए हम देखते हैं कि जब एसी सर्किट में केवल इंडक्टर यूज करते हैं तब क्या होता है। तो देखिए, एसी सर्किट में हमने एसी सोर्स ले लिया बी और यहाँ पर एक इंडक्टर का हमने इस्तेमाल कर दिया। आप देख सकते हैं ये यल है। अब करंट को अगर दिखाना है किस तरह दिखा सकते हैं, आईटी का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब इंडक्टर यूज होता है तो वोल्टेज कितना होता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज आपने क्या लिखा था, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस यल डी बाई dt। आपको याद होगा हम क्या लिखते थे, एप्सिलॉन इक्वल टू यल डी बाई dt हम इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं मैग्नीट्यूड, तो एप्सिलॉन कितना आएगा, यल डी बाई dt। और यही मैंने सिखाया पहले भी, आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि एसी के केस में इसको हम V से शो करते हैं, V इक्वल टू यल डी बाई dt। और V का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, एसी वोल्टेज का V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा। V क्या होता है एसी वोल्टेज, Vm साइन ओमेगा t इक्वल टू यल डी बाई dt। तो यहां से अगर हम करने जाएंगे डी बाई dt कितना आएगा, Vm यल नीचे लेके आओ इंटू साइन ओमेगा t। अब दोस्तों Vm बाई L, अब थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जब हम क्या करेंगे, डी बाई dt लिखा हुआ है, तो अगर हम क्या करते हैं dt को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, Vm बाई L साइन ओमेगा t। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है दोस्तों, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने से हमको टोटल करंट मिलेगी। तो डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, i और Vm बाई L बाहर तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन करना नहीं है। साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा नीचे आएगा, इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो कुल कितना मिलेगा हमको यहाँ से, माइनस Vm बाई ओमेगा L इंटू कॉस ओमेगा टी। ये दोस्तों आई आया। अब Vm बाई L को एक नया नाम देंगे, आपको ध्यान रखना है, Vm बाई ओमेगा L को नया नाम देंगे Vm बाई XL। XL क्या है, XL क्या है, XL इक्वल टू ओमेगा L हमने यूज किया। अब इसको नया नाम देंगे इंडक्टिव, नोट कर लेना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका आ गया XL। ये दोस्तों रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव करता है, ट्रीट करता है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं Im। क्या लिख सकते हैं, Im d बाई r। ओम्स लॉ से क्या होता है, I। तो Vm बाई XL को हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, Im cos ओमेगा t। ये दोस्तों आ गया एसी करंट। हमने वोल्टेज कितना लिया था, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। I कितना लेना, I इक्वल टू माइनस Im साइन ओमेगा t। अब यह एसी करंट है, तो आपने देखा यहाँ माइनस का फर्क है। ऐसा कुछ करते हैं, पहले जैसा बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, Im साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। यानी माइनस कॉस ओमेगा टी कभी भी लिखा हो, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसके प्लस में दोस्तों क्या लिख सकते हैं, आपको याद रखना है कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बाहर माइनस लगा है, अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो अंदर साइन चेंज होगा, क्या होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस रूल से हमने इसको लिख दिया, माइनस कॉस ओमेगा टी था तो क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब दोस्तों यहां से एक रूल मिला, एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आई कि जहां पर Vm साइन ओमेगा टी लेता हूं, मैंने V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी और Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 का अंतर तो है। आगे कौन है, वोल्टेज, पीछे कौन है, करंट, क्योंकि करंट में माइनस पाई बाई 2 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, when inductor is used in AC circuit, voltage leads pi by 2 with current in AC circuit in phase। फिर से बोल दे रहा हूं, when inductor is used in AC circuit, voltage leads pi by 2 with current in phase। यानी फेज में वोल्टेज क्या होती है, पाई बाई 2 जितना आगे होती है, आपको याद रखना है। चलो हम बात कर लेते हैं पावर की। पावर कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। पावर
इंडक्टर हो तो पावर कितना आएगा, P इक्वल टू आपको मालूम है VI, P इक्वल टू VI, अभी मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। V इक्वल टू कितना होगा, Vm साइन ओमेगा t, और I कितना आया था, माइनस Im कॉस ओमेगा t। तो Vm Im माइनस Vm Im इकट्ठा कर लो, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड, क्योंकि हमको एक फार्मूला बनाना है, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आपको दोस्तों नोट कर लेना है, इसका फार्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी, मीन्स Vm Im बाई 2, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 2 ओमेगा टी। मैथ वालों को मालूम होगा, बायोलॉजी वाले भी जो बच्चे हैं उनको भी नोट कर लेना है कि 2 sin x cos x sin 2x, 2 sin a cos a sin 2a डबल हो जाता है, तो हमने डबल कर दिया। अब दोस्तों मैंने क्या सिखाया था, हमको एवरेज से काम चलाना है, क्योंकि एसी सर्किट में हम इंस्टेंटेनियस जो पावर होता है, इंस्टेंटेनियस जो पावर होता है उससे हमारा कुछ काम करने वाला नहीं है, एवरेज निकालना है। इसका एवरेज निकालिए, एवरेज क्या करेंगे, उसको पीछे शो करेंगे, माइनस Vm Im बाई 2, कांस्टेंट वैल्यू है, एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाहर कर लो। एवरेज इसे निकालेंगे, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालेंगे, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, क्या होता है इसका एवरेज, माइनस, याद रखना है आपको, साइन 2 ओमेगा टी का जब एवरेज निकाले जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस Vm Im बाई 2, 0। आंसर क्या आएगा, 0। आपको दोस्तों याद रखना है, cos 2 ओमेगा टी का एवरेज हमेशा 0 होता है, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज हमेशा 0 होता है। दोस्तों याद रखना है, साइन हो कॉस हो, उसका एवरेज हमेशा 0 होता है, अंदर टी लगा रहना चाहिए, 1 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, कुछ भी हो अंदर, अगर वेरिएबल है तो एवरेज निकालने जाएंगे तो वो 0 हो जाता है, याद रखना है, क्योंकि साइन और कॉस -1 से 1 के बीच में हमेशा वैल्यू देते हैं। जब उसका हम एवरेज निकालते हैं 1 टाइम पीरियड पर, तो टोटल मिलने के बाद क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पर पावर कितना आया, 0, यानी इंडक्टर जब एसी सर्किट में यूज करेंगे तो कुल पावर कितना मिलता है, हमेशा 0। दोस्तों याद रखना है, इंडक्टर के यूज करने पर पावर लॉस क्या मिलता है, 0, किसी तरह कोई पावर लॉस होता नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि जब एसी सर्किट में कैपेसिटर यूज होगा तब क्या करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर जब यूज करोगे एसी सर्किट में तब क्या होगा, ये एसी सोर्स मैंने शो कर दिया, यहाँ पर एक कैपेसिटर का इस्तेमाल आप कर लीजिए, और यहाँ पर इस तरह से V लिख दीजिए। तो V इक्वल टू आपको मालूम है Q बाई C होता है, क्या होता है, Q बाई C फॉर्मूला है, V इक्वल टू Q बाई C। तो दोस्तों अगर V के प्लेस में लिखेंगे तो क्या आएगा, Vm साइन ओमेगा T इक्वल टू Q बाई C। तो Q कितना आएगा, Vm इंटू C साइन ओमेगा T। अब आपको मालूम है I निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, dq बाई dt, सिंपल फॉर्मूला है dq बाई dt। Vm C डिफरेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, dt के, तो साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई dt से। Vm C तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा दोस्तों, Vm C कितना होगा, cos ओमेगा t, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो कितना मिला फाइनल हमको, Vm ओमेगा C। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 अपान ओमेगा, ओमेगा से ऊपर आया लेकिन उसको 1 अपान करके इस तरह लिख सकते हैं। आई हमको मिला, कितना मिला, Vm 1 अपान ओमेगा C। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर 1 अपान ओमेगा C को हम बोलेंगे XC, क्या बोलेंगे, XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फॉर्मूला हमको कितना मिलेगा, यहाँ से I इक्वल टू Vm बाई XC इंटू कॉस ओमेगा T। इसको क्या बोल देंगे, Im, क्या बोल देंगे, Im, क्योंकि ये भी क्या है, रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। ओहम लॉ से V बाई R क्या होता है, I कॉस ओमेगा T। अब दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है, अगर हमको V जैसा बनाने जाएंगे, V हमारा साइन होता है, Vm साइन, यहाँ साइन लाने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे, साइन ओमेगा T
प्लस पाई बाई 2। यहाँ देखिए हमारा बी मिला इतना और आई मिला इतना और वी कितना है, Vm sin ओमेगा टी। दोस्तों देखिए दोनों फर्क कितना है, केवल पाई बाई 2 का। साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ पे, पाई बाई 2 का फर्क है, लेकिन किसमें, आई में। आपने इंडक्टर में क्या देखा था, यहाँ माइनस पाई बाई 2 था, कैपेसिटर में क्या है, प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, करंट आगे और वोल्टेज पीछे। तो लोग लिखेंगे यहाँ पे करंट लीड्स विथ पाई बाई 2, करंट लीड्स विथ पाई बाई 2 पाई द वोल्टेज इन फेज, यानी कि करंट फेज में वोल्टेज से पाई बाई 2 जितना आगे होती है, आपको याद रखना है। तो ये हमने फेज की बात कर लिया कि कैपेसिटर यूज होगा तो करंट क्या आएगा, वोल्टेज क्या आएगा। आइए हम बात करते हैं पावर की। पावर P इक्वल टू वी आई, Vm साइन ओमेगा टी, और आई कितना आएगा, Im cos ओमेगा टी। अभी आपने देखा तो Vm Im एक साथ कर दो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, Vm Im बाई 2, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या बन जाएगा फॉर्मूला दोस्तों, साइन 2 ओमेगा टी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, हमारा इतना मिला, क्या मिला दोस्तों, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हमारा इससे कोई काम तो होता नहीं, हम क्या करते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज निकालिए और उसको पी से शो करिए, कितना आएगा, Vm Im बाई 2, कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, इसका एवरेज होगा नहीं। एवरेज किसका होगा, साइन का, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज। और मैंने पहले क्या बताया आपको, साइन 2 ओमेगा टी हो, कॉस 2 ओमेगा टी हो, एवरेज क्या होता है हमेशा, 0। Vm Im बाई 2 0, इट मीन्स टोटल पावर कितना आया, 0। तो आपने दोस्तों क्या देखा, इंडक्टर का इस्तेमाल करो या कैपेसिटर का, पावर लॉस हमेशा क्या मिलता है, 0। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब रजिस्टर यूज होगा ऐसे सर्किट में तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। पावर क्या होगा, I2R, V2/R या VI। रजिस्टर की बात कर लेते हैं। इंडक्टर, जब इंडक्टर यूज होगा ऐसे सर्किट में तो फेज क्या होगा, दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फर्क रहेगा। रजिस्टर में क्या था, वोल्टेज और करंट सेम फेज। इंडक्टर में वोल्टेज पाई बाई 2 जितना आगे होता है किससे, करंट से। पावर कितना होता है, 0। केवल कैपेसिटर यूज करोगे ऐसे सर्किट में तो फेज क्या होगा, करंट पाई बाई 2 जितना वोल्टेज से आगे होगा। ध्यान रखना, रजिस्टर है तो दोनों वोल्टेज करंट सेम फेज में, इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे, कैपेसिटर है तो करंट आगे पाई बाई 2 जितना। और पावर लॉस यहाँ भी क्या होगा, 0, यानी कैपेसिटर में पावर लॉस 0। फिर सुन लीजिए, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में, पावर लॉस I2R, V2/R, VI किसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। इंडक्टर में फेज डिफरेंस, वोल्टेज आगे करंट पीछे, कितना, पाई बाई 2 जितना, टोटल पावर 0। कैपेसिटर है तो करंट पाई बाई 2 जितना फेज में वोल्टेज से आगे होती है और पावर लॉस क्या होता है, 0। दोस्तों रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों का मैंने आज आपको समझाया। इसके पहले वाली वीडियो हमारा रजिस्टर की है और ये मैंने कॉमन दोनों बनाया है इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। यह तीनों डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आता है। अब बात अगले वीडियो में इसके हम कर्व की बात कर लेंगे, कर्व किस तरह बनाते हैं एसी वोल्टेज और करंट का। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।